बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि दुनिया भर के दारुल हुकूमत महफूज होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जहाँ गुज़िश्ता साल 22,000 मुकदमात कायम हुए और इस साल जनवरी में सिर्फ जनवरी में 20 अफराद कत्ल हो चुके हैं, तो क्या वजह है इस्लामाबाद इतना गैर महफूज क्यों है? इसकी पुलिस VIP ड्यूटियों में मसरूफ़ है, अवाम पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? हमारे साथ इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर सगीर चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे इस्लामाबाद पुलिस की मजीद कारकर्दगी पर रोशनी डालने को कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इतना गैर महफूज क्यों हो चुका है? लुकमान शाह साहब, पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया, और आपका टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक जो आजकल सियासत का है, लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। और ये देखें, एक आम आदमी की आवाज़ भी है कि कम से कम जो जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता हम उसको डिस्कस कर सकें। तो आपके 2-3 सवाल हैं, और इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैपिटल है वो वाकई उसको महफूज भी समझा जाता है। अगर आपका कैपिटल सिक्योर होगा तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस बाकी शहर भी महफूज होंगे। तो वो एक रोल मॉडल होता है सब शहरों के लिए, पूरे मुल्क के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मामलात जो हैं वो कुछ उलट हैं। उसमें कुछ तो थोड़ी सी मैं चीज़ें जो हैं वो बयान करना चाहूँगा। देखें, हमेशा ये एक लफ्ज़ आपको भी सुनने को मिलता है कि पुलिस जो है वो गैर सियासी है, पॉलिटिसाइज नहीं होती। बिल्कुल, ये महज एक लफ्ज़ की हद तक है। अब देखें, जो पुलिस का सरबराह होता है और उसके नीचे जो अंडर कमांड ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने अपनी एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है। और प्रायोरिटी जो होती है पुलिस की, 2 ही प्रायोरिटीज़ हैं उनकी। एक, क्राइम पर काबू पाना या उसको मिनिमाइज़ करना। क्राइम मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और दूसरा, उनकी जो तरजीहात होती हैं उसमें होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखना, कि अमन व अमान की जो सिचुएशन है या सूरत हाल है उसको मुकम्मल कंट्रोल में रखना। अब देखें, जैसे आपने ख़ुद ही इंट्रो में बताया कि सिर्फ जनवरी के महीने में जो है वो 20 अफराद कत्ल हुए। हमने भी देखा कि वो सरेआम भी लोगों को कत्ल किया गया, दौरान डकैती भी वो लोग कत्ल हुए। और उसकी बेसिक वजह एक तो ये है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल एक सियासी आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको ये सारा एक उसका जो निचोड़ है वो बता रहा हूँ कि चूँकि अब पुलिस की मजबूरी है, आप की जो कोलेशन गवर्नमेंट है और PDM है, अब तकरीबन तमाम सूबों में उनकी गवर्नमेंट है, तो जो एक प्रेशर होता है एक हुक्मरान जमात पे, वो प्रेशर नहीं है। अब वो सारा प्रेशर जो है वो पुलिस पे है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि 80 से ज़ायद जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं या एडवाइज़र्स हैं। बिल्कुल। तो वो हमें पुलिस ऑफिसर्स ये बताते हैं कि वो जो है वो दरवाज़ा हाथ से खोलने की बजाय वो पाँव से दरवाजे को टक्कर मारते हैं और खोलते हैं, और उस वक्त पता लगता है कि जी ये मिनिस्टर साहब हैं और उनका ये नाम है और वो इस काम के लिए आए हैं। तो अभी हालिया आप देख लें कि जो भर्तियाँ हुई थी पुलिस की, उसमें कितना जो है वो लोग आए थे, मुल्क भर से 1.5 लाख के करीब आए थे। स्टेडियम भर गए थे और बड़ा उसमें जो है वो लोगों ने किया। अच्छा, इंतज़ाम भी अच्छा किया था उन्होंने। लेकिन अब देखें कि वो सिफारिश कल्चर वहाँ पे भी मौजूद है। अब जो बंदा सिफारिशी भर्ती होगा उसने आगे क्राइम क्या कंट्रोल करना है, ठीक है, वो मेरिट तो एक तरफ। नंबर साहब, हम देखते थे कराची में मोटरसाइकिल वाले आते थे, असला दिखाते थे, मोबाइल लेके चले जाते थे। ये कराची या दीगर बड़े शहरों में देखते थे। अब तो वाकई दारुल हुकूमत में, जैसे सेफ सिटी कहा जाता है, सेफ सिटी के कैमरे का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ भी यही सूरत हाल है कि मोटरसाइकिल सवार आते हैं और इस्लामाबाद की सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं, मोबाइल लेके, आपके पास जो नकदी हो लेके चले जाते हैं। मैं 2 हफ्ते पहले आपको एक छोटा सा वाक़या इख्तिसार के साथ बयान कर देता हूँ। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चेयरमैन भी हैं इकरा के, उनके बेटे के साथ स्नैचिंग की वारदात हुई। अच्छा। G8 मरकज़ में। अच्छा। हम जो है हमें पता चला तो हम फौरी तौर पर कराची कंपनी थाने गए। वहाँ पर हम गए तो वहाँ पे हमें 3 से 4 पार्टियाँ और मिली
तो वो जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या करने आए हैं, आपके साथ क्या हुआ, वो कहते जी हमारे साथ भी वो G8 में स्नैचिंग हुई है। जिस जगह पे हमारे साथ हो रही है स्नैचिंग, उससे चंद फीट के फासले पे एक ग्रुप से हुई, आगे थोड़े फासले पर जाके वही ग्रुप जाता है, फिर आगे से स्नैचिंग करता है, फिर एक और जगह स्नैचिंग करता है। ये सिर्फ एक रात में 1 घंटे की कार्रवाई है, 1 घंटे की, और 1 घंटे में वो 4 वारदातें हुई सिर्फ कराची कंपनी के इलाके में। अब आप अगर इसमें रेशो निकालें तो जो चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती वो इसके अलावा हैं। अगर रिपोर्ट हो तो आपको पता चले कि क्राइम की शरह यहाँ पर क्या है। रिपोर्ट तो मैंने बताया गुज़िश्ता साल जो रिपोर्ट हुए हैं 22,000 से ज़्यादा मुकदमे, ये सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। जो जिसकी अभी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं वो इससे डबल ट्रिपल हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब दरख्वास्तें पेंडिंग होगी, 1 लाख के करीब, जिनके अभी मुकदमा दर्ज होना बाकी हैं। देखें इनको मतलब इन्होंने ये बड़ा नारा लगाया था कि क्राइम कंट्रोल है। देखें एक तरफ तो पूरा इस्लामाबाद का पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो अंडर थ्रेट है, दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो उसने सर उठा लिया है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। लेकिन देखें जो आपकी ज़िम्मेदारी वो पूरी करें। जो अदारे का सरबराह होता है, बेसिकली सरबराह ने जो है वो एक लीडिंग रोल अदा करना होता है और उसने एक पॉलिसी देनी होती है जो नीचे इम्प्लीमेंट होती है। जो जितने भी हमारे 28-30 थाने हैं, हमने थानों की तादाद तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कम से कम वहाँ पे कोई इस तरह के अहल लोग रखें जो कि मतलब क्राइम को फाइट करें, जो जिनका जो है वो क्रिमिनल पे थ्रेट हो। यहाँ पे क्रिमिनल के थ्रेट नहीं है। अब इन्होंने इसका ये हल निकाला है कि नाके बढ़ा दें। अब वही पुरानी रवायती अंदाज में है, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, गाड़ी को रोकेंगे, तंग करेंगे, टॉर्च मारेंगे, फैमिली होगी उसको तंग करेंगे। तो देखें ये कितना। आप मुझे ये बताएं कि F9 पार्क वाला जो वाक़या है ख़तून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती वाला, यार वो देखें कि उसका कितना बैड इम्पैक्ट है कि क्या एक ख़तून जो है वो इस्लामाबाद में शाम के टाइम पे किसी पार्क में नहीं जा सकती, मतलब उसका जाना मना है। ये वो चीज़ें। और दूसरी बात लुकमान साहब, मैं मतलब अब आपने मुझे टाइम अच्छा मैं थोड़ी सी बात आपकी काट लूँ। आपने पुलिस सरबराह की बात की, तो मौजूदा जो IG साहब हैं इन पे भी कुछ सुना है FIR वगैरह चल रही है पंजाब में? नहीं, आपने सुना नहीं है, ये कंफर्मेशन कंफर्म इतला है। आप उसको अभी जो है वो कसरत से काम ले रहे हैं, लेकिन उन पे FIR है और उन पे जो है वो क्या मामला, पिछले दिनों उनको एंटी करप्शन में उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। और पिछले दिनों उनको पुलिस गिरफ्तार भी करने आई थी, सेक्रेटरी पंजाब पुलिस जी। और उस वक्त तो थी ये रजीम चेंज नहीं हुई थी इसकी पंजाब की, तो वो पंजाब पुलिस जो है वो वारंट लेके आई बाकायदा गिरफ्तार करने के लिए, सर्विंग IG ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि IG साहब जो हैं वो नो डाउट के बहुत टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। IG साहब जो हैं डॉक्टर कुबनास साहब, उन्होंने लाहौर में बड़ा अच्छा काम किया सेफ सिटी का, और DG थे वहाँ पे। लेकिन उनको उस पादाश में राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हुआ 15 किलो हेरोइन वाला मामला, तो उन्होंने वो हक़ाइक़ पेश कर दी और उन्होंने जो वीडियो थी उसको फैब्रिकेट वो कह रहे थे करना है या जो भी करना है, उन्होंने वो नहीं की। इस पे उनको सज़ा भी मिली और उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस होना पड़ा। लेकिन खैर इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि वो एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, तो उनको ना सिर्फ बहाल किया बल्कि IG इस्लाम पर भी लगा दिया। लेकिन अब मसला ये है कि वो तो एक गवर्नमेंट की साख बचाने के लिए हर काम कर रहे हैं, लेकिन अब IG साहब ने ये खुद देखना है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। आम आदमी जो है ना वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। आप जैसा मेरे जैसा बंदा जो है उसके खिलाफ कोई मसला हो जाए तो वो ये चाहता है कि यार मेरी सुनवाई हो, थाने से मेरा काम हल हो जाए। हम दावे बहुत कर रहे हैं, पुलिस दावे बहुत कर रही है और काम कक का नहीं है। और VIP सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया था, तो बेसिकली तो पुलिस के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक ऑपरेशन डिवीज़न है, एक DPD है, ठीक है जी, और डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो VVIPs को सिक्योरिटी देना, वो रूट की सिक्योरिटी हो, वो उनके साथ ज़ाती सिक्योरिटी हो, वो डिप्लोमेट्स के साथ सिक्योरिटी हो। उसका एक DIG है और बाकी SSP एक है और बाकी SPs हैं। दूसरा है ऑपरेशन डिवीज़न। ऑपरेशन डिवीज़न में हमेशा से वसाइल के साथ साथ नफरे की भी कमी रही है, ये हम मानते हैं कि, लेकिन आप
काम करना चाहे तो महदूद वसाइल में भी काम कर सकते हैं। देखें, घर का एक मतलब सिस्टम है, अगर आपका घर का मसाले मौजूद हैं, पुलिस किसी केस को हल करना चाहे तो हो जाता है। बजट आपका 40,000 का है तो आप उस 40,000 में आपने बजट में गुजारा करना है। दूसरी, ये हम ये नहीं कहते, इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे जवानों ने शहादत भी दी, बिल्कुल अपने फ्रंट फुट पे भी लड़े। इसके अलावा बड़ी एक तारीख है कि धमाकों में भी बहुत सारे जो अफसर हैं, वो जवान हैं, वो शहीद भी हुए, अब भी हो रहे हैं, डाकुओं से मुकाबले भी हो रहे हैं, पुलिस जो है। लेकिन असल जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि आपकी तरजीहात में क्राइम शामिल है या नहीं। तरजीहात में क्राइम शामिल नहीं है इस वक्त, नहीं है जी। तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ सियासी मुफादात शामिल है कि आपने जो भी गवर्नमेंट है उसके जितने भी पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं या उनके जो मुफादात हैं, यानी वो जुमला सही है कि पुलिस सियासतदानों की आलाकार वो बनी हुई है इस्लामाबाद पुलिस, और वो उनको प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। और लैंड ग्रैबिंग, कब्जा माफिया इतना एक्टिव है। मैं बता रहा हूँ आपको कि थाना ये कुराल में कल परसों भी एक वाक़या हुआ था और उस पर भी एक कब्ज़ा माफिया, वो पीटीआई के लोग ही। ये पिछली ज़िली इंतज़ामिया ने तो बड़ा ऑपरेशन किया था कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, तो मामला ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। इतनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये सारा पुलिस को पता है, ठीक है, इसमें महकमा माल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लेकिन वही लोग प्रोटेक्ट करते हैं, क्रिमिनल्स को भी करते हैं वो लोग प्रोटेक्ट, ठीक है। उनके पास क्रिमिनल्स का आना जाना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। कब्जे इन्हीं के जरिए, कब्जे इन्हीं के जरिए होते हैं। उनके जो गनमैन है आधे तो शरीफ बंदा तो कब्जा करने नहीं जाएगा जी, इश्तिहारी लोग हैं जिन्होंने मर्डर्स किए हुए हैं, जो बहुत सारे हीनियस क्राइम्स में मुब्तला हैं और मुलविस हैं, वो उनके साथ होते हैं। सोसाइटियों के दफातर में उनको पैसे मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है, तो उधर चले जाते हैं, तो वो फिर अपनी वो जराइम पेशा सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। एक छोटी सी इल्तजा भी है, गुजारिश भी करना चाहूँगा कि वो मैंने एक खातून की बात की थी आपको, और एक किस्सा और हुआ था। एक खातून जर्नलिस्ट हैं, शाजिया नैयर, शायद जानते हैं आप उनको, आपसे बड़ी आशनाई भी है। देखें उसके साथ क्या हुआ, मैं जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेता। वो खातून थी, अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में थी और वो फिलिंग करवा के पेट्रोल पंप से G8 मरकज़ से बाहर निकली है, तो उसको एक बंदे ने घेर लिया। ना कोई उसका ओवरटेक का मसला, ना उसकी किसी गाड़ी को हिट किया, कुछ भी नहीं। उसने आके उस पर हमला कर दिया और इतना मतलब इतना वो अटैक किया उस पर कि उसकी सारी फैमिली हरास हुई। और किया क्या उसने कि उसका बाजू मरोड़ दिया और उससे चाबी छीन ली, फिर उसका शीशा भी तोड़ दिया। अब मैं भी उधर गया था, चूँकि हमारी कुलीग है पुलिस का, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे पुलिस 6 कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। एक कैमरे की भी CCTV फुटेज नहीं ली, क्यों कि जी वो ख़राब है कैमरे। मतलब जो अगर कैमरे ख़राब है पेट्रोल पंप पे, अरबों रुपए लगा लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और देखें फिर भी कैमरे ख़राब हैं। और G8 मरकज़ में सेफ सिटी नहीं है। अगर G8 मरकज़ में आपका सेफ सिटी नहीं है तो दिस इज़ जहाँ आपका अदालती निज़ाम है सारा, दिस इज़ बिग क्वेश्चन मार्क कि अगर भाई अगर G8 मरकज़ जैसे एक बड़े इलाके में, पौश इलाका वो भी समझा जाता है, वहाँ पे आपका नहीं है, तो फिर उसका मुलज़म जो है, इतनी कमज़ोर दफात थी, वो छूट गया। तो ये देखें, पुलिस की मेला फाइडी टेंशन हर जगह पे मौजूद है और रवायती अंदाज इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी मौजूद है। आपको FIR के लिए अब भी जाके थाने में सिफारिश करवानी पड़ती है। एक तो आप विक्टिम होते हैं, मुतासरा होते हैं, आपका लॉस हुआ होता है, दूसरा आपको परेशान करते हैं वो FIR के लिए। फिर जब FIR हो जाती है तो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं, आपकी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन होती है और वही मुलज़म जो है वो छूट जाता है। अब अदालत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती ना। देखिए, अदालत ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, उसने तो कानून को देखना है कि FIR क्या कहती है, विटनेस क्या कहते हैं। कमज़ोर FIR, कमज़ोर उसकी प्रोसिक्यूशन, कमज़ोर उसका चालान, फिर वो जब सारी चीज़ें होंगी और कोई एविडेंस नहीं, कोई विटनेस नहीं, सारे विटनेस जो हैं वो पुलिस के अपने डाले होते हैं, तो वो अदालत ने ट्रायल करना है और ट्रायल तो उसने मेरिट पे करना है, तो ये छूट जाते हैं। वही क्रिमिनल फिर आके क्राइम करते हैं। आप देख लें इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक पुलिस भी है ना, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, वो डिपार्टमेंट, तो वो पूरी पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बना हुआ है। तो इसी तरह अगर हम ऑपरेशनल पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा करें तो वो भी पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन सकती है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।